गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक यानी हम संबंध कारक क्या है? हमारी षष्ठी विभक्ति है। संबंध कारक हमारी क्या है? षष्ठी विभक्ति है। सबसे पहले संबंध कारक क्या है? जिससे दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का आपस में संबंध बताया जाए या जाना जाए, यानी कि ऐसा शब्द जिससे दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जो हमारा संबंध कारक है उसको संस्कृत भाषा में क्या नहीं माना जाता है? कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है अब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको संबंध कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका संबंध किससे नहीं होता है? क्रिया से न होकर केवल किससे होता है? कर्ता और कर्म से होता है। संबंध कारक का संबंध केवल कर्ता और कर्म से होता है, जबकि क्रिया और कर्ता से इसका क्या नहीं होता? कोई संबंध नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा संबंध कारक क्या है। तो जब हम जिस शब्द से हम क्या करते हैं? दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों का आपस में संबंध बताते हैं, तो वहाँ पर क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक को क्या नहीं माना जाता है? कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत में केवल 6 ही कारक माने जाते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। केवल ये 6 ही क्या माने जाते हैं? कारक माने जाते हैं। और संबंध कारक को भी कारक नहीं मानते और संबोधन कारक को भी क्या मानते हैं? कारक नहीं मानते हैं। उसको क्या माना जाता है? प्रथमा विभक्ति ही माना जाता है। संस्कृत में केवल कितने कारक होते हैं? 6 ही कारक होते हैं। जो संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, की, के, रा, री, रे। ये हमारे संबंध कारक के क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संबंध कारक कहाँ पर कौन सा कारक संबंध कारक है? अब देखो, ये हमारे की कुछ क्या है? अव्यय हैं, जैसे निर्धारण हो गया, तुल्य हो गया, मध्य हो गई, ऊपरी हो गया, अधः हो गया, पुरतः हो गया, उत्तर दक्षिणवतः हो गया, पृष्ठतः हो गया, अनादर हो गया, दया और कृत्या। इसमें ये हमारे क्या है? अव्यय शब्द है। निर्धारण, किसी चीज का निर्धारण का मतलब होता है किसी चीज को निर्धारित करना कि वो कैसी है। ठीक है। तुल्य मीन्स तुलना करना, मध्य यानी बीच का, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, पुरतः आगे, उत्तर दक्षिण, पृष्ठतः मीन्स पीछे, अनादर मीन्स किसी का अपमान करना, दया मीन्स किसी पर दया करना, कृत्य मीन्स के लिए, और स्मृति मीन्स क्या होता है? किसी को याद करना। तो ये हमारे क्या है? अव्यय हैं। और इन्हीं अव्ययों के आधार पर क्या होता है? हमारे संबंध कारक का क्या होता है? निर्धारण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है गंगा नदी नाम श्रेष्ठा। अब जो हमारा निर्धारण है वो क्या होता है? या तो बहुत अच्छे के लिए होता है या बहुत बड़े, मतलब किसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों में हम अगर किसी चीज़ को सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट मानते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा निर्धारण अव्यय लगता है। जैसे गंगा नदी नाम श्रेष्ठ। अब जो गंगा नदी है वो नदी नाम, जो जितनी भी नदियाँ हैं, एक नदी से तो उसकी तुलना नहीं होगी, बहुत सारी नदियों से हो रही है, तो गंगा नदी नाम श्रेष्ठ, यानी कि जो गंगा नदी है वो क्या है? सभी नदियों से क्या है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर किसी एक से ना होकर क्या हो रहा है? सभी से उसकी तुलना, और सभी से, सब नदियों में से क्या है? वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या होगा? नदी नाम, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। जैसे काक पक्षी नाम ध्रुत। काक मीन्स कौवा, पक्षी नाम मीन्स होगा पक्षियों में, ध्रुत है तो कौवा क्या है? सभी पक्षियों में क्या है? ध्रुत मीन्स क्या होता है? दुष्ट। तो सभी पक्षियों में क्या है? दुष्ट है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा पक्षिणाम होगा वो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे गंगा नदी नाम श्रेष्ठा, यहाँ पे नदी नाम हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब है तुल्य। तुल्य क्या है, बालक परिश्रमे मातु तुल्या। तुल्य मीन्स तुलना करना, हम किससे कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। बालक के परिश्रम, बालक के काम की तुलना हम किससे कर रहे हैं, उसके माँ से कर रहे हैं। तो बालक का काम किसके समान है, उसके माँ के समान है, उसकी काम की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मातु शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबंध कारक। दूसरा मध्य, विद्यालस्य मध्ये उद्यानम अस्ति। अब देखो यहाँ पे विद्यालस्य, विद्यालस्य हमारा क्या है, संबंध कारक है। मध्य का मतलब होता है बीच में, उद्यानम मीन्स बगीचा, अस्ति मीन्स है, यानी कि विद्यालय के बीच में क्या है, बगीचा है। अब इसके बाद देखो ऊपरी मीन्स होता है ऊपर, जैसे उदाहरण के लिए वृक्षस्य उपरि खग, यानी कि खग मीन्स होता है पक्षी, उपरि मीन्स ऊपर, और वृक्षस्य मीन्स पेड़, कि चिड़िया कहाँ है, पेड़ के ऊपर है, ठीक है। अधः मीन्स होता है नीचे। तो ये हो गया अधः नर तिष्ठति, यानी कि अधः नर तिष्ठति। अधः मीन्स हो गया नीचे, नर मीन्स आदमी, तिष्ठति मीन्स बैठता है, तो बैठा है, तो नीचे आदमी बैठा है। इसके अलावा हमें बोल सकते हैं कि वृक्षस्य अधः काक अस्ति, यानी कि वृक्ष के नीचे क्या है, कौवा है। पुरतः मीन्स आगे, और पृष्ठतः मीन्स होता है पीछे। तो हम इसके लिए उदाहरण बनाएंगे कि विद्यालयस्य पुरतः पृष्ठतः उपवनम अस्ति। विद्यालय के आगे और पीछे क्या है, विद्यालय के आगे और पीछे क्या है, उपवन यानी कि बगीचा। अस्ति मीन्स है, विद्यालय के आगे और पीछे बगीचा है। दया, दया मीन्स क्या होता है, सॉरी अनादर। अनादर का मीनिंग क्या होता है, किसी का अपमान करना। शिक्षिकाय पश्यत छात्रा बहि निर्गता। शिक्षिकाया मीन्स शिक्षिका, जो हमारी अध्यापिका है। पश्यत मीन्स देखते हुए, छात्रा मीन्स जो हमारे विद्यार्थी हैं, वही मीन्स बाहर, निर्गत मीन्स आते हैं। शिक्षक के देखने पर भी क्या हो जाते हैं, छात्र बाहर आते हैं। तो यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, शिक्षक देख रहा है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, शिक्षक का क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शिक्षकाय, यानी कि संबंध कारक। शिक्षक का संबंध किससे है, छात्रा से है। अब देखो दया मीन्स दया, दया करना। निर्धनाम दयस्व। निर्धनाम मीन्स जो गरीब है, हमें जो गरीब है उस पर क्या कर रहे हैं हम, दयस्व मीन्स दया कर रहे हैं। तो यहाँ पर निर्धनाम क्या हो जाएगा हमारा, संबंध कारक। कृते के लिए, बालकस्य कृते पुस्तकम अनाय, यानी कि ये पुस्तक मैं किसके लिए लाया हूँ, बालक के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकस्य क्या हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो जाएगा। स्मृति मीन्स याद करना। बालक मातु स्मृति, बालक जो है माँ को क्या करता है, याद करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी, मातु। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, और संबंध कारक हो जाएगा। तो जो हमारे ये अव्यय हैं, इन्हीं के आसपास क्या होता है हमारा, संबंध कारक होता है, और इन्हीं के अनुसार हमारे क्या होते हैं, जो शब्द के रूप बनते हैं वो इन्हीं के अनुसार बनते हैं। तो ये हो गया हमारा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। इसको हम अंग्रेजी में जेनेटिव भी कहते हैं।